वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नसीम साहब, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? बात यह है कि जिस तरह डील और ढील की बातें की जा रही है ना, इस दफा इस्टेब्लिशमेंट का जो वास्ता पड़ा है ना, वो बड़े मुख्तलिफ इंसान के साथ पड़ा है। पहले क्या होता था कि शुरू में ही आप देखें कि अगर मुशर्रफ दौर ले ले, डील ली, जरदारी साहब भी बाहर चले गए, नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, जरदारी साहब जेल गए, थोड़े दिनों बाद जियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुंच गए, अपना नवाज शरीफ साहब जेल गए, थोड़े दिनों बाद सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच गए। ये तो ना कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, ना ये कहता है मैंने अस्पताल जाना है, ये तो कहता है जी कि मुझे एक्सरसाइज की मशीनें दे दो, मुझे तो साइकिल दे दो। इन्होंने पूरी कोशिश की है उसको तोड़ने की, लेकिन वो नहीं टूटा। उसने, सलमान बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि अगर उसने डील करनी होती, उसको तो बहुत पहले से ऑफर्स दी जा रही है, वो मान ही नहीं रहा किसी बात के ऊपर। वो बाहर जाना चाहता, कब का चला जाता, बनी गाला की ऑफर आई, वहां चला जाता। तो बात यह है कि जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब, सलमान ने बिल्कुल जो सेकंड पॉइंट बोला है कि अगर वो चाह रहा होता कि डील हो रही है, वो खामोश हो जाता। उसने इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक किया है कि वहां पे तो सारे फिर दोबारा उसी पोजीशंस पे आ जाते हैं जहाँ पे जो गनें नहीं बिल्कुल सीधी हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो शख्स इस तरह तनहा जेल के अंदर बैठा, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी हुकूमत के नाको चने चबवा दिए हैं, तो उसके साथ मुज़ाकरात आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप उसके लेवल पे आके बैठेंगे। एक शख्स जेल में बंद है, आप उससे मुलाकात नहीं होने दे रहे, उसकी बातें बाहर नहीं निकलने दे रहे। नसीम साहब, लेकिन देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमारे दो ही मुतालिबात हैं। पीटीआई में भी तो कंफ्यूजन पाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे दो ही मुतालिबात है। सलमान अकरवाजा कहते हैं कि मैंडेट की वापसी भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। फैसल चौधरी साहब हमारे ही मॉर्निंग शो में कहते हैं कि जी हमें इमरान खान पे जो मीडिया पर पाबंदी है वो भी हटाई जाए, तमाम 26वीं आनी तरमीम का रिवर्सल भी चाहते हैं। तो ये डिफरेंट जो बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं, पीटीआई में खुद भी कंफ्यूजन है। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डेफिनेटली हर कोई जो है वो एक नई चीज अपनी सामने लेके आता है। उनको पता होता है कि भाई उनका मैंडेट चोरी हुआ है, क्या ये गलत बात है? उनको टीवी पे, मीडिया पे नहीं आने दिया जा रहा, क्या ये गलत बात है? तो तमाम मामलात हैं, कोई लीडर कोई बात कर देता है, कोई लीडर कोई बात कर देता है, लेकिन ये वो सारी चीजें जिनको आप बराबरी के ऊपर आके मुज़ाकरात करें ना। जैसे मैंने पहले कहा कि एक शख्स की आप हाथ पैर बांध देते हैं, उसके मुंह में रुमाल ठूस देते हैं और आप गन लेके खड़े होते हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो। मुज़ाकरात तो बराबरी के लेवल पे आके होते हैं ना। तो बराबरी का लेवल यही है कि आप उनका मैंडेट वापस करें, उनको मीडिया में वही स्पेस दें जो अपोजिशन को मिलती है, हर दौर में मिलती है, तो तभी तो मुज़ाकरात होंगे ना। आप अगर जबरदस्ती को मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वो लिख के दे दें ताकि उसको आप फिर मीडिया पे आके यूज करना शुरू कर दें। देखें जी, उन्होंने तो लिख के दिया कि इमरान खान को रिहा कर दो, उन्होंने तो लिख के इसी पे आपका पॉइंट भी जाना चाहूंगी। 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा ईमान साहिबा, मैं 2 बातें करना चाह रहा हूं, 2-3 बातें जरा जरूर करना चाहूंगा। कि पहली बात तो ये है कि ये जो मुज़ाकराती टीम का ऐलान जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। हुकूमत ने कोई ऐसी पेशकश उन्हें नहीं की थी इस वक्त जब ये ऐलान किया गया। एक बात। दूसरी बात, ये जो माचो मैन बनाया हुआ है सदीकी साहब ने, जो जिसको ये समझ रहे हैं पता नहीं क्या, अल्लाह जाने क्या खाम ख्याली दुनिया मान रही है। सुन लें तो अलग बात है। सदीकी साहब सुन लें ना। एक चीज ओ भाई आप सुन लें, आप मानते हैं, आप नहीं, आप बात ही ऐसे करें। आपने मेरा, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। कमर से पॉइंट ले लें मुज़ाकरात पर। कमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने, सर इसकी तरफ बाद में आते हैं, कंबर का पॉइंट जाना चाहूंगी। कंबर, बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने ट्वीट किया और ये दावा किया कि हुकूमत में कुछ शामिल शरपसंद अनासर हैं जो मुज़ाकरात को सबूताज करके मुल्क में जमहूरियत, आईन और कानून की बहाली और कानून की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश में है। आप क्या समझते हैं, उनका इशारा किस जानिब है? देखिए, पीटीआई के अपने अंदर भी एक सर्द जंग चल रही है और सबको पता है कि वकला आपस में भी, जो पीटीआई की टीम है अभी राइट नाउ लीड कर रही है इमरान खान को, सबके अंदर एक राइवलरी भी है और वो पुरानी राइवलरी है। खैर मैं कोर्ट कवर करता आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनकी आपस की पर्सनल लड़ाइयाँ भी जानता हूँ। लेकिन बात जो यहाँ पे हो रही है, एक तो आपने पहले सवाल किया कि मुख्तलिफ डिमांड्स मुख्तलिफ लोगों की जानिब से रखी जा रही हैं। असल में तो ये सारी ही डिमांड्स हैं जो कि पीटीआई करेगी। ये अलग बात है, अभी उन्होंने पहले आके 2 डिमांड्स रख दी हैं फॉर द सेक ऑफ दिस नेगोशिएशन। लेकिन जाहिर बात है पीटीआई के इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो वो वापस आके ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा जो मैंडेट है वो ये मुस्लिम लीग नून के पास रहे, मैं चुप करके बैठा रहूंगा, ओपोजिशन करूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल और ये कार्ड्स पे अभी नजर भी नहीं आ रहा। फिर हुकूमत इसीलिए चाहती है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड पेश करें कि बाद में कोई यू टर्न ना हो। देखिए, चार्टर ऑफ डिमांड की हम बार बार बात करें कि वो लिख के दे दें,
मुझे ये बताएं कि फॉर इंस्टेंस ये अगर वो लिख के भी दे दें तो क्या व्हाट्स नेक्स्ट? हमने इस बात पे डिबेट करनी है कि क्या ये मुज़ाकरात किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, और ये किसी कंक्लूजन तक तभी पहुंच सकते हैं जबकि पावर कॉरिडोर से इमरान खान साहब के लिए ग्रीन सिग्नल आए। और वो ग्रीन सिग्नल कब आएगा उसके हमें आते हुए राइट नाउ तो एज सच कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन बात यहां तक जरूर बनी है कि बातचीत के लिए, डील के लिए, कन्विंस करने के लिए कहा जा रहा है। बात कहां पे अटकी हुई है? बात वहीं पे अटकी हुई है कि क्या मैंडेट की वापसी होगी, क्या इमरान खान साहब वापस आएंगे तो चुप करके बैठ जाएंगे? क्या अभी नौशाद साहब कह रहे थे कि खान साहब जो हैं उन्हें क्यों मुज़ाकरात की जरूरत पड़ी है? सर आप अदालतें आजाद कर दें, इमरान खान साहब अपने केसेस लड़ें और इमरान खान साहब के जो केसेस में फैसले आए तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएंगे। 26वीं आईनी तक मुझे ये बताएं कि अभी तोशाखाना 2 का केस का फैसला आया है जिसमें जज साहब ने जमानत के फैसले में ये लिख दिया है कि आपने 2023 में सर बल्गारी सेट के हवाले से जो रूल्स अमेंड किए थे उसकी एप्लीकेबिलिटी आप 2021 से कैसे लगा सकते हैं? 2021 में रसीदें सिर्फ जमा करानी थी, वो इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमा कराई थी, बल्कि वो तो इमरान खान के नाम की भी नहीं थी, वो तो बुशरा बीबी के नाम की रसीद थी। तो आप 2023 में रूल अमेंड करके ये कह रहे हैं कि तोहफे वापस करना है और उस पे आप कह रहे हैं कि एप्लीकेबल भी इसे 2021 से बनाए। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने, वैसे ही साइफर का आपने केस बनाया, इद्दत का केस बनाया, क्या हुआ उनका? पूछें, लोगों से सवाल करें कि उनका क्या हुआ? आपने बड़ा उस पर बयानिया भी बनाया, नैरेटिव भी बनाया, उसके बाद फिर वो उससे निकला तो कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कमर नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे मुखातिब है वो। जी 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 नौशाद साहब। कंवर साहब इससे पहले अदालतें आजाद थी। देखिए अदालतों ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, सर मैं 10 साल से ये कवर कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो उस टाइम का डिसीजन था जिसमें एक बेटे से तनख्वाह ना लिए जाने पर एक वजीर आजम को निकाला गया, वो भी गलत था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर उस दौर में गलत होता रहे तो इस दौर के गलत को भी जस्टिफाई किया जाए। कहीं ना कहीं से इस्लाहात का अमल शुरू होना है। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि ये 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम इस्लाहात के अमल में पहला हिस्सा है, तो आई एम सॉरी टू से कि इस 26वीं आईनी तरमीम ने जो आजाद आवाजें थी इस अदलिया में, जो आजाद जजेस मौजूद थे, जो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते थे, उनको भी दबा के रख दिया है। और इस आईनी तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से अभी जजेस की इंडक्शन होगी, वो हम सबके सामने है कि जुडिशियल कमीशन में आपको सिर्फ ज्यादा वोट चाहिए और उसके बाद फिर जज साहब लगा दिया जाएगा। इसी वजह से तेरा जज मेरा जज की बात होती है। तो अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा। हमने देखे पाकिस्तान का, हमने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से निकल के पाकिस्तान का भी तो सोचना है, और इस पाकिस्तान के सोचने के लिए बड़ा जरूरी है कि इस अदलिया के इदारे को जिस पे लोगों का इत्मीनान है इसको ठीक होना चाहिए। अगर ये अदलिया आजाद हो तो मुज़ाकरात या किसी एस्टैब्लिशमेंट से किसी डील या एनआरओ की जरूरत ना पड़े। सर नौशाद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी आपसे। मैं सिर्फ दो चार बातें जो कहना चाह रहा था वो ये थी कि ये जो बड़ी एक मिसकंसेप्शन पैदा हुई हुई है ना कि जी जो डील और ढील है उसके नतीजे में जो है ना वो कोई उनको ये इस तरह का कोई रिलीफ मिल जाएगा कि मैंडेट वापसी हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या, ये नहीं है। ये माफी मांगने के बाद के मामलात हैं कि आप बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। अच्छा, मैं यही कहूंगा कि कोई डील वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। ये मुज़ाकरात ना एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, ना ही नून लीग की जरूरत है, ना ही पीटीआई की जरूरत है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की जरूरत है। इनमें से जो बंदा मुज़ाकरात से भाग रहा है या उसकी राह में रुकावट डाल रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। नसीम साहब, व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? तो मैं भी यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। कंबर ने बड़ी तफसील में एक बात बताई कि अगर इस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो जाए, रूल ऑफ लॉ हो जाए, तो फिर ना किसी डील की ज़रूरत है, ना डील की ज़रूरत है, ना किसी को माफ़ी की ज़रूरत है। आप केसेस लगाएं। किस तरह 2 नंबर केसेस बनाए हुए 9 मई के ऊपर, यानी कि पुलिस वाला कह रहा है कि जी मैं उनकी मेज के नीचे छुप गया, वहां मैंने इनकी बातें सुन ली। आप इस्तिगासा को कभी ठीक है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। नाज़रीन, मुज़ाकरात भी जारी हैं। होप्स हो पाकिस्तान की बेकुछ हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।